क्या आपने कभी अपने एसआईपी के पैसों के लिए ये जंग देखी है? एक तरफ बिना दिमाग लगाए चलने वाला निफ्टी ईटीएफ और दूसरी तरफ करोड़ों की फीस लेने वाला एक टॉप फ्लेक्सी कैप फंड का फंड मैनेजर। 5 साल, हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी। एक और जहां पैसिव इन्वेस्टिंग का दावा है तो दूसरी ओर एक्टिव मैनेजमेंट का घमंड। इस एपिक बैटल में आखिरकार जीता कौन? क्या निफ्टी ईटीएफ का लो कॉस्ट फॉर्मूला जीत गया या फिर फंड मैनेजर की इंटेलिजेंस और रिसर्च ने मार्केट को क्रश कर दिया? आज का जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि विनर का नाम सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। इस वीडियो में है पूरी सच्चाई, असली डेटा के साथ आपको समझाएंगे। नमस्ते दोस्तों और वेलकम टू सौरभ टेकी चैनल। आज की वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। कल्पना कीजिए, आप हर महीने 10,000 रुपए से एक एसआईपी शुरू करते हैं। आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला सीधा और सिंपल, निफ्टी 50 ईटीएफ, और दूसरा एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर द्वारा मैनेज्ड एक टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों में आप 10-10 हज़ार रुपए की एसआईपी शुरू कर देते हैं। सवाल ये है, 5 साल बाद कौन सा रास्ता आपको ज्यादा पैसा देगा? क्या मार्केट का एवरेज रिटर्न लेना बेटर है या फिर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर की स्टॉक पिकिंग स्किल्स आपको मार्केट से भी बेहतर रिटर्न दिला सकती है? आज हम इसी की पूरी सच्चाई जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि रिजल्ट्स शॉकिंग हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले निफ्टी ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बेसिकली एक बास्केट है जो निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप 50 कंपनीज को एग्जैक्टली उसी वेटेज में होल्ड करता है जैसा इंडेक्स में है। यानी अगर रिलायंस का वेटेज निफ्टी में 10% है तो ईटीएफ में भी 10% रिलायंस के शेयर्स होंगे। इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता, कोई एक्टिव स्टॉक पिकिंग नहीं होती। ये प्योर पैसिव इन्वेस्टमेंट है। इसका गोल है मार्केट जितना रिटर्न देना, ना कम ना ज़्यादा, और इसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। ये एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है। इसमें एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो मार्केट रिसर्च करता है, कंपनीज एनालाइज करता है और अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा एलोकेट करता है। उसका एक ही गोल होता है, निफ्टी जैसे ब्रॉड मार्केट इंडिसेस को बीट करना। इसकी फीस यानी एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये एक्स्ट्रा फीस देकर एक एक्टिव फंड मैनेजर के स्किल्स में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या फिर लो कॉस्ट पैसिव ईटीएफ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा स्मार्ट मूव है? आइए अब डेटा की बात करते हैं। डेटा देखकर पता लगाते हैं। हमने पास्ट 5 सालों का डेटा एनालिसिस लिया है। हमने अस्यूम किया कि आपने हर महीने की एक तारीख को 10,000 रुपए का एसआईपी शुरू किया। कंटेस्टेंट नंबर 1 से शुरू करते हैं, यानी निफ्टी 50 ईटीएफ। हमने निफ्टी 50 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स टीआरआई को बेंचमार्क के तौर पर लिया। टीआरआई डिविडेंड को भी इंक्लूड करता है, जिससे कंपैरिजन सही बनता है। एवरेज ईटीएफ एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.10% भी इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं कंटेस्टेंट नंबर 2 की, यानी फ्लेक्सी कैप फंड की। हमने कैटेगरी के एक टॉप परफॉर्मिंग फंड को चुना, जैसे क्वांट फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स। हमने स्पेसिफिकली एक फंड का नाम नहीं लिया, लेकिन हमने उस फंड के एक्चुअल हिस्टोरिकल नैव डेटा और रिटर्न्स को यूज़ किया है, जिसने पिछले 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रियलिस्टिक एक्सपेंस रेशियो को भी कैलकुलेट किया गया है। अब द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यानी रिजल्ट्स की बात शुरू करते हैं। 5 साल के इस एसआईपी जर्नी के अंत में निफ्टी ईटीएफ में आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 6 लाख रुपए और आपका फाइनल फंड वैल्यू बना लगभग 9,82,000 रुपए। यानी आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है रफली 3,82,000 रुपए और आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न XIRR आया अराउंड 14.5% के करीब। बहुत सॉलिड रिटर्न दिया निफ्टी ईटीएफ ने। और अब टॉप फ्लेक्सी कैप फंड रिजल्ट की बात करते हैं। इस फंड में भी आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट वही है 6 लाख रुपए, लेकिन आपका फाइनल फंड वैल्यू है लगभग 11,50,000 रुपए। यानी आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है वॉपिंग 5,50,000 रुपए और आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न XIRR आया लगभग 20.5%। जी हाँ दोस्तों, इस केस में एक्टिव फंड मैनेजर ने क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। उसने मार्केट को लगभग 6% सालाना के मार्जिन से बीट किया है। यही वजह है कि इस पीरियड में फ्लेक्सी कैप फंड का रिजल्ट इतना इम्प्रेसिव है। क्या इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा एक्टिव फंड्स ही चूज करने चाहिए? बिल्कुल नहीं।
नॉट एट ऑल। यहाँ 3 बहुत ज़रूरी बातें समझनी है। सबसे पहले सर्वाइवरशिप बायस, यानी हमने आज जिस फंड का डेटा देखा वो एक टॉप परफॉर्मिंग फंड था, लेकिन मार्केट में ऐसे कई एक्टिव फंड्स भी हैं जो कंसिस्टेंटली निफ्टी को बीट नहीं कर पाए। हमने विनर को हैंड पिक किया। आप फ्यूचर का विनर आज सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर बात आती है रिस्क और वॉलेटिलिटी की, यानी फ्लेक्सी कैप फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन की वजह से वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, यानी जब मार्केट डाउन होता है तो ये फंड ETF के मुकाबले ज़्यादा गिर सकते हैं। निफ्टी ETF रिलेटिवली स्टेबल रहता है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, यानी पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का इंडिकेटर नहीं होता है। आज जो फंड टॉप पर है, हो सकता है 5 साल बाद वो सेम पोजीशन में ना हो, जबकि निफ्टी ETF हमेशा आपको मार्केट एवरेज रिटर्न दिलाएगा ही दिलाएगा। तो फिर आखिरी सवाल, आपको क्या चुनना चाहिए? दोस्तों, जवाब ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ये आपकी रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट गोल्स और बिलीफ पर डिपेंड करता है। अगर आप लो कॉस्ट, सिंप्लिसिटी और मार्केट एवरेज रिटर्न्स में बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट करना मुश्किल है, तो निफ्टी ETF एक बेहतरीन चॉइस है। अगर आप हायर रिटर्न्स के लिए हायर रिस्क और हायर फीस देने को रेडी हैं और आपको लगता है कि एक स्किल्ड फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट कर सकता है, तो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाला फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन की बात आए तो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप अपने पोर्टफोलियो का एक कोर पार्ट निफ्टी ETF में एलोकेट कर सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी और लो कॉस्ट, और एक सैटेलाइट पोर्शन बनाएं टॉप रेटेड फ्लेक्सी कैप फंड से फॉर दैट पोटेंशियल आउट परफॉर्मेंस। इससे आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या पसंद आया, पैसिव ETF या एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज वी ब्रिंग सच डेटा ड्रिवन अनबायस्ड कंपैरिजंस एवरी वीक। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू।